कोई बेटा अपने बाप का कितना ही वफादार हो और बाप अपने बेटे से अगर ये कह दे मेरे बेटे मैंने तेरे लिए एक रिश्ता तलाश कर लिया है, जबान दे दी है मैंने, बेटा ये पूछेगा दुल्हन कैसी है और बाप ये सब खूबियां बता दे, अंधी है, बहरी है, लंगड़ी है, लूली है, गूंगी है, सच बताओ ईमानदारी से, बेटा अपने बाप की बात मानेगा? अकड़ के खड़ा हो जाएगा, कहेगा अब्बा मैं पूरी जिंदगी कुंवारा रह लूंगा। गलत बोल रहा हूं? आजकल बगैर अपाचे के तो कर नहीं रहे। हाँ? अब तो अपाचे भी पीछे रह गई, अब तो बुलेट, और अब तो बुलेट भी कम चल रही है, अब तो 4 व्हीलर। और जिसका लौंडा अगर थोड़ा बहुत कमान लगा तो बुड्ढा फिर कब्जे पे नहीं आ रहा किसी के। हाँ, फिर वो आपे से बाहर हो जा रहा है। हाँ, हजरत हाफिज आरिफ साहब को रिश्ता ले आया, किसी ने पूछ लिया कि हजरत कोई जरा बताना रिश्ता अच्छा भला कोई हो, तो जिसका बच्चा अगर थोड़ा कमाने लगा, थोड़ी पर्सनालिटी ठीक ठाक बन गई है उसकी, अब कारी आरिफ साहब कह रहे हैं कि अरे साहब रिश्ता करोगे अपने बेटे का? तो बुड्ढा रुख नहीं मिला रहा है ना, कर लेंगे। मगर ये बताओ रिश्ता तो लाया, ये बताओ पार्टी कैसी है? ये नहीं पूछेगा जहां से रिश्ता लायो वो आदमी भला है, नेक है, परहेजगार है, तो दुल्हन मेरे घर में आने वाली है वो नमाज पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है, रोजा रखती है कि नहीं रखती है, कुरान की तिलावत करती है या नहीं करती? ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा ये बताओ माल कितना मिलेगा। यही तो मतलब है। मियां कितने मोटे मोटे जहेज मांग लो। अच्छा, मैंने एक बात का और अंदाजा लगाया है, आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा, जो ये मांग मांग के ना जहेज ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, इनसे ये पूछो कि जो वो दुल्हन अपने साथ में जहेज लेके आएगी, उस जहेज में से तुम्हें एक प्लेट में भी किसी वक्त खाने को मिलने की उम्मीद है? हाँ? तो भाई नहीं मांगे फिर रहे हो, भीख मांग रहे हो। मांगने का इतना ही शौक है, जुमे के दिन मस्जिद के दरवाजे भी बैठ जाया करो। हाँ? बहुत बैठे हैं दरगाहों पे, जब मांगना ऐसे ही मांगो भी। लड़कों के नाम पे क्या मांग रहे हो? ये अपने समाज से बुराई निकाल के फेंको, ये बहुत बुरी बुराई है। कभी भी लालच मत करो जहेज का। अरे यार, हर बाप अपनी बेटी को देता है, जहेज देना खराब नहीं है, जहेज देना तो मेरे नबी की सुन्नत भी है, मगर जहेज मांगना खराब है, मांगना नहीं चाहिए। अच्छा, हम अपनी बेटी को कुछ भी दे दें तो एहसान कर रहे हैं? बोलो यार। अच्छा, हम अपने बच्चे को कुछ भी दें, ये भी एक अजीब बुराई है हमारे यहाँ। जहेज चौराहे पे सजाया जाएगा, जहेज दे रहे एक उसके लिए सजावट बनाई जाएगी, उसे दुनिया देख है। यार कोई एहसान कर रहे हो? ये तमाशा किस बात का है? पूरी दुनिया को दिखा के दो, अपनी बेटी को दे रहे हो, दुनिया देखे। कभी ये भी सोचा है कि आज मुझे अल्लाह ने इतना दिया है, मैं अपनी बेटी को दे रहा हूं, कोई गरीब की बेटी भी होगी, वो गरीब जब इस जहेज को देखेगा उसका दिल नहीं रोएगा? रातों को नींद नहीं आ रही है जिनकी बेटियां जवान हो रही है, लिहाफों में मुंह दबा दबा के रोते हैं बाप। इन जहेज के चलन को देख करके ये चौराहों पे सजा सजा के हमने दिमाग खराब कर दिए हैं लड़के वालों के। बेटियों वाले रो रहे हैं, अपनी बेटियों के जहेज चौराहों पर सजा के गरीबों को मत रुलाओ। जो कुछ देना है बंद मुट्ठी करके अपनी बेटी को दे दो। तो एहसान नहीं कर रहे हो? जैसे तुम्हारे बेटों का तुम्हारी जायदाद में हिस्सा है, ऐसे ही तुम्हारी बेटी का भी हिस्सा है। वो तो दे नहीं रहे हो, तुम हक मार रहे हो बेटी का। इसका भी जवाब देना पड़ेगा अल्लाह के यहां। बहुत बड़ा अत्याचार बेटियों के साथ हो रहा है। जमीन में से एक टुकड़ा भी नहीं दोगे बेटी को, घर में से हिस्सा नहीं दोगे बेटी को। कोई
दान दहेज थोड़ा बहुत दे दिया, बात खत्म हो गई। तुम्हारे बेटे ही हकदार है तुम्हारी कमाई में, वो भी तो तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी जायदाद में तुम्हारी बेटी का हिस्सा है। हाँ इतना जरूर है, तुम्हारे बेटे के 2 हिस्से हैं, बेटी का 1 हिस्सा। अब 1 हिस्सा क्यों है? जब आप ये कहोगे शरीयत में उसका हिस्सा रखा है, तो इसमें भी फिर बेटे के 2 क्यों है, बेटी का 1 क्यों है? दोनों बराबर बराबर होना चाहिए थे। तो उसकी वजह यह है कि बेटे का डबल हिस्सा इसलिए है कि बेटे को यही मिलेगा और बेटी को बाप के घर भी मिलेगा और शौहर के घर भी मिलेगा, इसलिए बेटी का 1 हिस्सा। तो अब यहां भी मिला वहां भी मिला, डबल हो गया, इसलिए बेटी का 1 हिस्सा है और बेटे का डबल। इस बातों पे तो गौर नहीं करते हो, जहर सजा रहे हो साहब, दुनिया को दिखा रहे हैं तमाशा।